चलो बच्चों, अब हम कक्षा 12 का एसपी का दूसरा चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। 2.4 के अंदर दिया गया स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। जो मतलब आपके गांव, कस्बे, मोहल्ले में जो स्थानीय संस्था होती है उसके साथ कैसे पत्र व्यवहार करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जो स्थानीय संस्थाओं में स्थानीय स्वराज की संस्था के रूप में भी जानी जाती है। इसको स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं, निःशुल्क या राहत दर सेवा देने वाले निजी निःशुल्क सहकारी मंडल का भी समावेश होता है। इसमें क्या आपको बिना पैसा लिए हुए आपकी सेवा करने का भी कार्य करते हैं। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका आदि सबों का इसमें समावेश किया जाता है। अब इसके कैसे पत्र व्यवहार होता है, तो इसमें सार्वजनिक उपयोग जन सेवाओं के पत्र व्यवहार के लिए होता है। मतलब सार्वजनिक जो होता है सबके लिए हो हित में ऐसे पत्र व्यवहार होते हैं। उपलब्ध सेवा में शिकायत बर्खास्त करने के लिए, में कोई शिकायत हो, जो आपको सेवा दे रहे उसमें कोई शिकायत हो, ठीक है, तो उसके लिए पत्र होता है। संबंधित संस्थाओं का कार्यप्रणाली की सूची, मतलब जो उनका कार्यप्रणाली अच्छा करे खराब करे उसको सूचना देने के लिए इसका होता है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्राप्त करने का, विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो उसके लिए भी इसका होता है। संबंधित संस्थाओं के विभागन के अधिकारियों के संबोधन करते हुए पत्र, मतलब उनको संबोधित करते हुए भी पत्र लिखे जाते हैं। फिर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज सबूत जोड़ने पड़ते हैं। इसके संबंधित फॉर्म भरने पड़ते हैं या अर्जी करनी पड़ती है, अथवा तो नियमित अनुसार दिए गए प्रकार की फीस भरनी पड़ती है। मतलब जो फॉर्म दिए तो उसमें फीस भर करके और फॉर्म भरा जाता है। इस प्रकार के पत्रों के प्रस्तुतिकरण तक ही स्पष्ट और मुद्देसर होना चाहिए, मुद्देसर भी रूप होनी चाहिए। संबंधित संस्थाओं को पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल आवेदन को रखना आवश्यक है। मतलब आवेदन पत्र के पास रखना पड़ती है इसकी जेरोक्स, ठीक है, जिसके लिए भविष्य में कई बार संदर्भ में आवश्यक पड़ने पर आधारभूत रूप, मतलब कि कभी ज़रूरत पड़ जाए कि पत्र आया था कि नहीं उसको देखने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती तो पता चलता है जेरोक्स के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे 2.4.1 में संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार के उदाहरण, ठीक है। पहला, नगर पालिका में मलकुंड सोख्ता विभाग को उस सफाई के लिए आवेदन पत्र। तो इसमें पहला पत्र है कि नगर पालिका को बताना है कि जब हम गांव में अक्सर क्या होता है शौचालय बने हो तो उसके लिए क्या होता है खाल कुआं बनाया जाता है, जिसका शौच क्या उसी के अंदर होता है, वो भर गया है तो उसकी सफाई के लिए पत्र लेते हुए लिखना है। तो पहले सामने वाले का पता लिख देंगे, तारीख लिखेंगे, फिर अपना पता, फिर विषय मलकुंड भरने के लिए और श्रीमान करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे तो देखेंगे तो पहले क्या कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाले गरीब आवास योजना के अंतर्गत सुदामा वसाहत में अपने मकान का आवंटित किया था। इस विस्तार में अभी भी गटर सुविधा ना होने से घरों के उपयोग में पानी के निकास हेतु मलकुंड एवं आवश्यक उपयुक्त आवास निर्माण कार्य किया है। मतलब वो बता रहे हैं कि आपने हमको क्या सुदामा आवास योजना के अंतर्गत हमको घर दिया था, इसमें गटर की सुविधा नहीं है तो लोगों ने क्या उसके अंदर क्या खाल कुआं घर में बनवाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये भर चुका है उसके बारे में। तो आप श्री का ध्यान आकर्षण करते हुए आपको आवश्यक हो गया है कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका ने मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकानों के मलकुंडों की सफाई नहीं की है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंडों की सफाई नियमित न होने से गंदगी महामारी का त्वरित फैल रही हो सकती है, इसलिए जिससे समग्र विस्तार में सार्वजनिक स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव संभवित है। मतलब उनको बताना है कि आपने बहुत साल क्या हो तो सफाई की होगी तो इसको जल्द से जल्द सफाई करें, नहीं तो इसमें क्या बीमारी फैल सकती है, ऐसा लिखते हुए पत्र लिखना है। हमारे बस्ती में समग्र सदस्य नगर पालिका के टैक्स नियमित रूप से भरते हैं और सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण किए जाने वाले तंत्र के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया है। हमारी इस शिकायत के शीघ्रता से हल करने के निम्र निवेदन है कि निकट के समय में नगर पालिका कठोर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हमारे विस्तार में निवासी गांधी प्रेरित मार्ग से आंदोलन विविध होगा। मतलब बोले कि अगर आप लोगों ने नहीं अगर किया तो हम लोग क्या आंदोलन करेंगे, को अहिंसा का आंदोलन जो गांधी जी ने किया तो ऐसे आंदोलन करेंगे। तो कृपया कर आप क्या इसको सफाई करने का जल्द से जल्द कार्य करें, आपका विश्वास करके वहाँ पे साइन करके नाम लिखकर रहने देना है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा आपका दिया गया है कि सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन आवंटन संबंधित पत्र। सेवा के उद्देश्य जो जमीन आप किसी दूसरे को दे देते हो, ठीक है, उसके लिए तो आपको श्रीमान तक वैसा का वैसा ही लिखना है।
अब श्रीमान तक वैसा का वैसा लिखते हो आप। फिर उसके बाद अब देखेंगे तो उसमें पहला दिया है कि सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की प्रवृत्ति के आप विदित होने से ऐसा मेरा जानना है कि पिछले 50 वर्ष से हमारा ट्रस्ट गांधीनगर में से आसपास से एवं गांव में व्यसन मुक्त साक्षर अथवा तो कल्याण कन्या शिक्षा का सामाजिक कार्य निस्वार्थ कर रहा है। मतलब बता रहे कि आपको सेवा के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ हमारा गांधीनगर में जो ट्रस्ट है और कन्याओं को पढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करने का काम कर रहा है। आगे गांधीनगर चारों दिशाओं में विस्तृत चुका है, जिससे गांधीनगर शहर में फैलते हुए कारण निकट और ग्राम्य और क्षेत्रों की जनता की गांधीनगर में रहने के लिए आ गई है। विश्वास में नए गांधियों के में शहरों की सुविधा विकास के नए गांधीनगर शहरों में क्या आधुनिक विविधताओं के अस्पताल, पाठशाला, होटल, कचहरी इत्यादि उपलब्ध है, परंतु शहरों में नागरिकों के लिए पुस्तक का अभाव है। बालकों में पढ़ने अभिरुचि बढ़ गई है। शिक्षा के रहते युवकों का अध्ययन हेतु वातावरण मिले, अन्य नागरिकों को पढ़ने की भूख संतुष्ट हो सके, इस प्रकार के आश्रय हमारा ट्रस्ट पुस्तकालय प्रारंभ कर रहा है। सेवा उद्देश्य से निर्मित किए जाने वाले पुस्तकालयों में 2500 वर्ग फुट जितनी जमीन संलग्न विस्तार में चाहिए। जैसे सारण के विस्तार के लिए नंबर 235 उपरोक्त खाली जमीन है, जिसे लोक कल्याण हेतु आप आवंटन करने का नम्र निवेदन है। जिसके लिए सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की ओर से समग्र विस्तार की आवश्यकताओं को दस्तावेज प्रमाण में कानून कार्रवाई हेतु नगर पालिकाओं के जमन कर, मतलब कि वो बताना चाहते कि आपके विस्तार में क्या है तो अस्पताल, हॉस्पिटल, कॉलेज, बाकी सब सुविधा है और स्वास्थ्य की ठीक है, परंतु क्या एक पुस्तकालय नहीं, जिसके पुस्तकालयों को हम क्या खोलना चाहते हैं। और ये 235 नंबर की ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई, जिस कारण से उस ज़मीन को आप देने का कष्ट करें, जिसमें आप पुस्तकालय कर सके और लोग क्या उसके अंदर पढ़ सके आकर के। ऐसे हमको क्या सुविधा चाहिए, तो कृपया और आपका विश्वास न करके आपको इतना लिख देना है। चलो अब आगे हम देखेंगे तीसरा, शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में पत्र। तो आपको ईमेल, मोबाइल नंबर और पता जो और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर ये पूरा लिखे विषय श्रीमान तक आपको वैसा ही लिख देना है। फिर उसके आगे जो दिया गया है, मैं राजकोट शहर के अति प्रतिष्ठित कालावाड़ा विस्तार में निवासी हूँ। शहरों में एक नागरिकों के रूप में राजकोट में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगतियों में आनंद एवं गौरव का अनुभव करता हूँ, परंतु यहाँ जागरूक नागरिक के रूप में राजकोट शहर में कुछ समस्याओं की कठिनाई का प्रति ध्यान आकर्षित, मतलब उसके अंदर पहले लगे कि आप मैं राजकोट के अंदर क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, जो मैं टैक्स भरता हूँ, सब कुछ कार्य करता हूँ, ठीक है। फिर आपने राजकोट में सफाई हुई, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चला, परंतु कुछ एक कठिनाइयाँ और उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए क्या मैं पत्र लिखना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय में राजकोट शहर में कुछ मुख्य विस्तारों में जैसे कि 150 फुट जैसे रिंग रोड की कालावाड़ा रोड में रेस कोर्स के विस्तारों में सार्वजनिक मार्ग पर लारी और गल्ले का दबाव बढ़ा है, जिससे विस्तारों में फुटपाथ नाम शेष रह गया है। पैदल चलने वाले के लिए असुविधा खड़ी हो रही है, उन्हें अनिवार्य रूप से सड़कों पर चलना पड़ रहा है, जिससे कुछ सुरक्षित दृष्टि से योग्य नहीं माना जा सकता। छोटी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शहरों के सार्वजनिक सड़कों में लारी गल्ले के दबाव बढ़ने से परिवहन साधनों का उपयोग हेतु ये जगह के कारण ट्रैफिक जमा हो रहा है, पार्किंग की समस्या खड़ी हो रही है। तदुपरांत गंदगी एवं कचरों का भी प्रश्न उपस्थित होता है। ये प्रजा और खुशहाली वह सरह सुंदर हेतु शहर को सार्वजनिक मार्गों पर होने वाली लारी गल्ले के दबाव के परंतु दूरी करने के लिए इसमें आपको लिखना है कि पिछले कुछ समय से 150 फुट जो रिंग रोड बनाया गया था वलसाड के अंदर, उसके अंदर क्या है कि जो फुटपाथ बनाया था, फुटपाथ पे लारी गल्ले क्या आगे आ गए हैं, जिस कारण से क्या होगा कि इंसान को फुटपाथ पे छोड़कर सड़कों पे चलना पड़ा है, जिस कारण से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कृपया करके उनको हटाएं, जिस कारण से क्या ट्रैफिक की समस्या, जो गंदगी की समस्या, उसको क्या हटाया जा सके, ठीक है। और आपको लास्ट में आपका विश्वास करके लिख देना है।